हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय गुरुजी। तो आज मैं आपके साथ अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप मेरे वीडियोस काफ़ी दिन से देख रहे होंगे, पर कुछ वीडियोस में कमेंट थे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है। तो आज मैं आपके साथ अपने बारे में कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा नाम मुनीता सिंह है और मैं शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में रहती हूँ। तो शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरी ननिहाल है और मैं ननिहाल में रहती हूँ अपनी। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ननिहाल में क्यों रहती हूँ, मैं ससुराल में या अपने मायके में क्यों नहीं रहती हूँ। तो मैं ननिहाल में इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरी जॉब है यहाँ पर पास ही के गाँव में। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, स्कूल है मतलब, और उसमें मैं शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ। तो जो यूपी में रहते हैं वो लोग सब जानते हैं कि शिक्षा मित्र कौन होते हैं, क्या करते हैं। पर अगर जो लोग मेरी वीडियो बाहर से देख रहे हैं, यूपी से बाहर से, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो शिक्षा मित्र है वो एक गेस्ट मतलब गेस्ट टीचर, एक तरह से आप कह सकते हैं कि गेस्ट टीचर जो होते हैं स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी, उनमें हम लोग शिक्षा मित्र के पद पर मतलब मैं कार्यरत हूँ। हम काम करते हैं और हमारी जॉब जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है। हम लोग परमानेंट टीचर नहीं हैं, असिस्टेंट टीचर नहीं हैं, हम लोग शिक्षा मित्र हैं। और हम लोगों को बहुत कम मानदेय मिलता है, यानी पूरे 12 महीने का मतलब 12 महीने का भी नहीं मिलता है, सिर्फ 11 महीने का मिलता है। तो छुट्टियों का हमें कोई मानदेय नहीं मिलता है और बहुत कम है मानदेय, जिसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये तो रही मेरी जॉब की बात कि मैं क्या करती हूँ। आपने मेरे वीडियोस अगर देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं अपने स्कूल के वीडियोस भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। स्कूल में मैं क्या एक्टिविटी करा रही हूँ, मेरा किचन गार्डन है, मैंने क्या क्या बनाया है स्कूल में, टीएलएम वगैरह, चार्ट्स वगैरह, रूम डेकोरेशन, गार्डनिंग, ये सब मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और हमारे स्टाफ में और लोग भी जो करते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये तो रही जॉब की बात। अब आ जाइए मेरे फैमिली मतलब मेरे परिवार में अगर पूछा जाए यहाँ पर मैं कौन कौन रहते हैं, तो मैं फैमिली में मैं और मेरी बेटी है 9-10 साल की, यशवी, और वो और मैं अकेले यहाँ रहते हैं। ये वैसे तो मेरे नानी मतलब मामा जी का घर है जहाँ मैं रह रही हूँ। मैं अपने मामा जी के घर में रहती हूँ। मेरे 2 मामा जी थे, पर भगवान को दोनों प्यारे हो गए, अब वो हमारे साथ नहीं हैं, दोनों हमारे बीच नहीं हैं। तो ये बड़े मामा जी के जो बेटे हैं, मेरे दादा यानी मेरे भाई, उनका घर है। हमारे यहाँ बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो उनका घर है। तो उनके घर में मैं ऊपर वाले पोर्शन में रह रही हूँ, 1 रूम सेट ऊपर बना है और नीचे रेंट पर रहते हैं। और मेरे दूसरे मामा जी के बेटे जो हैं वो गांव के प्रधान हैं यहाँ पर, और पास में ही घर है। दोनों सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, ऐसा नहीं है। तो जो है कि अब घर में सिर्फ मेरी बेटी और मैं रहते हैं यहाँ पर। मेरी ससुराल जो है वो बुलंदशहर की है और मेरा मायका मुरादाबाद का है। ससुराल में मेरे सास ससुर हैं और जेठ जिठानी जो है वो बहादुरगढ़ हरियाणा में है। जेठ जिठानी है, उनका एक बेटा है। जेठ जी जॉब करते हैं बहादुरगढ़ में। और मेरा मायका मुरादाबाद का है, वहाँ पर मेरे मम्मी, भैया, भाभी, उनके 2 बच्चे, और हम 6 बहनें हैं। और सभी बहनों की शादियां हो चुकी हैं। तो सभी अपनी अपनी फैमिली में ठीक ठाक सब अच्छे से रह रहे हैं। तो और अब आ जाइए, मेरे हम 2 लोग ही क्यों हैं, मैं और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। तो आपने शायद देखा होगा मेरे वीडियो में, मेरे हस्बैंड नहीं हैं। मेरे हस्बैंड की जो डेथ जनवरी 2023 में 9 जनवरी 2023 में हो गई थी। और मेरे हस्बैंड बहुत ही केयरिंग, बहुत बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, बहुत ही केयरिंग हस्बैंड थे मेरे। और हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे।
और बेटी को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बेटी के लिए तो जैसे सभी माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो बेटी को लिए तो वो जान देते थे। तो अच्छे से सब रह रहे थे। तो एक दिन अचानक 9 जनवरी, काफ़ी ठंडा था और उनकी जॉब थी, उनकी फील्ड की जॉब थी, मतलब वो स्कूल्स में जाकर, एक कंपनी है दिल्ली की, उसमें जॉब करते थे और उनके पास पूरा बरेली मंडल उनके अंडर में था। उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल मतलब जाना पड़ता था बुक्स का ऑर्डर लेने के लिए। तो वैसे उनको कैब अलाउ थी कंपनी की तरफ से, हमेशा कैब से जाते थे ज़्यादातर। पर उस दिन पता नहीं क्यों नहीं माने। मैंने बहुत मना किया कि बाइक से मत जाइए, पर नहीं माने और ठंडा काफ़ी था, बाइक से चले गए। और शायद ठंड की वजह से ही उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, पर शाम को ठीक ठाक वापस लौट कर आए। मेरे साथ खाना खाया अच्छे से। उस दिन मेरा फास्ट था, मंडे का दिन था। वो दिन मुझे अभी भी याद है बहुत अच्छे से, और मेरे लाइफ का सबसे, शायद मैं कहूँ तो सबसे बेकार दिन था वो। तो हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया, मेरे साथी हमेशा खाना खाते थे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं बताई। अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम बताते तो हम लोग डॉक्टर को लेके जाते उनको। तो अचानक ही खाना खाकर टहल रहे थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे। फ़ोन पे बात करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, उनका ब्लड क्लॉटिंग हुई, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से ही कुछ उठाने के लिए झुके तो वहीं गिर गए और उनको हार्ट अटैक पड़ गया। जब तक हम हॉस्पिटल लेकर गए हम हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ले गए तो उसने दूसरे रेफ़र कर दिया। वहाँ लेकर गए तो उन्होंने उनको डेथ बता दिया। हम कुछ नहीं कर पाए, समझ में भी नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। मैंने तो सोचा था बेहोश हो गए हैं, शायद हम ठीक हो जाएंगे, वापस लेकर आएंगे, पर नहीं पता था कि अब ये नहीं बचे हैं। हाँ, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे थे, मेरा भाई भी था उस समय मेरे पास। हम सब लोग उनको लेकर गए और अचानक ही ये सब हो गया, कुछ समझ में नहीं आया अब हम क्या करें। तो लाइफ एकदम से ऐसे चेंज हो जाती है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, हम घर लेने वाले थे, हम वहाँ रेंट पर ही रहते थे। हमने घर बुक कर दिया था, लोन वगैरह सब सेंक्शन हो चुका था हमारा। पर लाइफ ने ऐसे यू टर्न लिया। उस समय तो बस मैं कुछ समझ ही नहीं पाई, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी उस समय। मेरी बेटी, उसके सर से बाप का साया चला गया था। जो इतना प्यार करते थे उससे, वो अब नहीं थे। तो फिर हम उस दिन, फिर हम लोग सब उनको गांव ले गए। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। हमारा गांव बुलंदशहर में पड़ता है, बुलंदशहर ज़िला लगता है वहाँ पर। फिर उसके बाद वहाँ, क्योंकि हम बरेली में रेंट पर ही थे और उनकी जॉब थी बरेली में, इसलिए हम लोग बरेली शिफ्ट हुए थे। नहीं, मुझे यहीं आना होता था, पास में ही, यहाँ पर ही मेरा स्कूल है। तो फिर सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना तुम वहीं नानी के घर ही रहो, क्योंकि मैं शादी से पहले भी यहीं रहती थी, मेरी जॉब यहीं पर थी। तो घर वालों ने सब ने ये डिसाइड किया कि वापस वहीं रहो, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन खाली भी था उस समय। तो मैं और मेरी बेटी, हम लोग सब यहीं पर शिफ्ट हो गए। बरेली वाला घर हमने छोड़ दिया, क्योंकि ना ही मेरी इतनी सैलरी थी कि मैं वहाँ पर रेंट दे सकूं, और ना ही मैं वहाँ का खर्चा अफोर्ड कर सकती थी। तो हम लोग वापस आ गए। अब मैं और मेरी बेटी
यहीं पर रहते हैं। तो अब जी रहे हैं। आप मेरी वीडियो देखते ही होंगे। मैं कोशिश करती हूँ खुश रहने की, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को भी देखना है। लोग सोचते हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर, क्योंकि मैं लोगों के सामने नहीं रोती हूँ। मैं नहीं दिखाती कि मैं अंदर से कितनी दुखी हूँ, कितनी परेशान हूँ, पर मैं ही जानती हूँ ये। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप तब पूरे समाज से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जीवन साथी के जाने के बाद हस्बैंड चला जाए या वाइफ चली जाए, उसके बाद अगर कोई अच्छे से रहने की कोशिश कर रहा है, खुश रहने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि वो खुश है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। कभी ये ना कहिए कि इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हस्बैंड जाने के बाद ये तो बहुत खुश है, इसको कोई फ़र्क नहीं है, ये तो हीरोइन हो गई है, या और भी कुछ जैसे समाज में कहते हैं। अगर कोई अच्छे से रहता है तो सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे आगे भी मेरी बेटी है, मुझे उसे भी देखना है, अपनी जॉब भी देखनी है, और कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं है। मुझे जो भी करना है मुझे खुद ही करना है। घर तक नहीं है हमारे पास, गांव में तो घर है, पर शहर में या मतलब अपना जो कह लें हम पर्सनल अपना, ऐसा कोई घर नहीं है हमारे पास। हम लेने वाले थे पर ले नहीं पाए। तो सारा कुछ मुझे मैनेज करना है, कैसे करूँगी, तो इसलिए मैं रोकर भी काम नहीं चलता है। सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है। मेरे आगे मेरी बेटी है, मुझे उसे भी देखना है, उसकी पढ़ाई भी देखनी है, जॉब भी देखनी है, और घर पर भी काम रहते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। कभी किसी को ये ना कहिए कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बहुत पड़ता है। लाइफ अब जी रहे हैं, पर वो ज़िंदगी नहीं होती है। एक जो जीवन साथी के साथ होती है, उसके बिना वो ज़िंदगी नहीं होती। और मेरे हस्बैंड तो इतने केयरिंग थे, इतने लविंग थे। मैं सर में दर्द भी बता दूँ तो इतना परेशान हो जाते थे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है उनके जाने के बाद, बहुत। पर मैंने अपने आप को कैसे संभाला है। और मेरे गुरुजी, मैं शुक्र करूँगी उनका। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मुझे गुरुजी मिले, उनका मुझे बहुत सहारा है। पता नहीं उन्होंने कितनी हिम्मत दी है मुझे। जब से मैं उनसे जुड़ी, एक अंदर से एक ताकत सी आती चली गई मुझे हर परिस्थिति से लड़ने की। और बस एक मन में विश्वास सा आ गया था जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, कि अब सब अच्छा होगा, अब आगे इससे भी बुरा मेरे साथ कुछ नहीं होगा। और इससे बुरा होगा भी क्या, एक औरत के लिए उसके हस्बैंड से ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर वही साथ ना हो तो उससे बुरा कुछ नहीं है। तो बस अब गुरुजी ऐसे ही मेरे साथ रहना और मुझे ताकत देते रहना। तो आज मैं आप लोगों के साथ इतनी ही लाइफ शेयर कर पाऊँगी। आज मैं और कुछ कहने लायक नहीं हूँ। तो प्लीज़ आगे मैं आपके साथ अपने बारे में और बातें शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बस आप लोगों से यही कहना है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। मैंने लोगों को अर्श से तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उनको लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है।
सबको पता है कि रिलेटिव्स, घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं। तो बस आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की जो भी मेरी लाइफ है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरे साथ अब तक हुआ है वो भी मैं शेयर करूँगी, और आगे भी जो होगा मेरी लाइफ की जर्नी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज कहना तो मुझे बहुत कुछ था पर मैं नहीं कह पा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय गुरु जी।